पुतिन का सवाल है, पुतिन को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम्म। ये लड़ाई उसके और यूक्रेन के बीच नहीं है, और इसीलिए वो लड़ रहे हैं क्योंकि हाँ, यूक्रेन तो एक बीच में एक जो वहां पे जो कठपुतली सरकार जो प्यादा कह सकते हैं। अमेरिकन डीप स्टेट द्वारा वहां पे एस्टैब्लिश किया गया था पोस्ट 2014, तो ये तब से चला रहा है, जिसके रिस्पांस में पुतिन ने क्रिमिया पे हमला करके उसको अपने ओर शामिल कर लिया था। अब अगर मैं ये आपको पूछूं कि अगर वो वेस्ट इंडीज या क्यूबा जैसे कंट्री में अगर रशिया जाके अपने मिसाइल्स रख दे या अपना सिक्योरिटी कवर दे दे, अमेरिका बिल्कुल उसको मंजूर नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका भी वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे अभी पुतिन व्यवहार कर रहा है। ये बहुत आसान है ये कहना कि यूक्रेन के खुद के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, कि वो उसके पास ये राइट्स है कि वो कहीं पे भी चूज कर सकता है, लेकिन देखिए राइट्स के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है हर हम्म। राष्ट्र का। उसको ये समझना चाहिए कि उसके नेबर कौन हैं हाँ। और वो किसके साथ मिल सकता है। अगर वो नेबर ये देख रहा है कि तुम मेरे एनिमी के साथ मिल रहे हो, तो हम्म। वो उसको एक दूसरे तरीके से देख सकता है। हम्म। और ये जंग बिल्कुल और एक इसीलिए हो सकता है ना कि यूक्रेन। पुतिन पुतिन पिछले दिनों इसीलिए भड़के हों, क्योंकि यूक्रेन ने भी बड़ी तबाही रूस में अलग अलग वक्त पर जो हमले किए हैं उसमें देखी है, की है बड़ी तबाही रूस में, और इसीलिए पुतिन अब और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं गुस्से में आकर, और अब तक यूक्रेन पर जो सबसे बड़ा हमला है उसके होने की जानकारी मिल रही है। महेश सचदेव जी, अगर इसे ग्लोबली देखें, जैसा हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें नेटो का सपोर्ट इस लड़ाई को, इस जंग को महाजंग में तब्दील कर रहा है, ये और ज्यादा एक्सपैंड होगा। सवाल ये भी होता है कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट तो नहीं। मैं नहीं समझता कि ये तृतीय विश्व युद्ध की आहट है। इसके कई कारण हैं। अगर अभी 3 साल में इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, तो आगे भी ऐसे होने की संभावना कम है। इस समय लड़ाई जो है वो कुछ तो मूछ की लड़ाई है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई है। रूस की तरफ से अगर देखा जाए तो जिस तरह से 1 जून को ड्रोन अटैक रूस के दूर दराज के वायुसेना के केंद्रों पर हुए थे, उसने 2-3 चीजें पुतिन साहब को दर्शाई हैं या उनको खोखला बताया है। पहली बात तो वो ये जो अटैक किए गए थे, ये यूक्रेन की जासूसी संस्था एसबीयू की तरफ से किए गए थे, और अंदर तक इन हवाई अड्डों के करीब तक जा करके फिर क्वाड्राप्टर, जो कि 4 पंखों वाले ड्रोन्स होते हैं, छोटी अवधि के लिए, छोटी दूरी के लिए, वो छोड़े गए थे। तो आप जानती हैं कि पुतिन खुद जासूसी संस्था केजीबी या एफएसबी से से आते हैं, और ये उनके लिए बड़ा एक अपमानजनक तथ्य है कि उनकी जासूसी संस्था इसको इतने बड़े कांड को नहीं रोक पाई। 4,000 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन के क्वाड्रिकॉप्टर पहुंच गए। दूसरा, जो कि जिस बेड़े को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बॉम्बर्स हैं, जिसके जिसके ऊपर पुतिन साहब ने व्यक्तिगत तौर पर काफी उसके बारे में महत्वाकांक्षा रखी है। उनका ये जो हम्म। जोर रहा है मिसाइल के साथ साथ इस तरह के बॉम्बर्स पर भी रहा है, जो कि परमाणु शस्त्र ले जा सकते हैं। और इसके तीसरा जो पहलू होगा वो ये होगा कि जनता में रूस के पुतिन साहब ने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक सीमित युद्ध है, और इस युद्ध का को हम पूरी तरह से उसको उसको करने में या वेज करने में हमें कोई परेशानी नहीं है। आर्थिक व्यवस्था के तौर पर या सामाजिक परिस्थितियों के तौर पर कोई लामबंदी नहीं की गई है या कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। हालांकि रूस के ऊपर 21,000 से ज्यादा पाश्चात्य देशों के प्रतिबंध लगे हुए हैं, हम्म। लेकिन जनता के ऊपर उसका असर नहीं होने दिया है। इन सब के बावजूद
अगर ये कांड होता है तो रूस का आपकी आवाज आनी बंद हो गई है सर। एक काम करती हूँ, आगे जो बड़ा अपडेट है वो दर्शकों को दे दें, उसके बाद में मेहमानों का रुख करेंगे।